सभी बच्चों को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और जैसा कि हम लोग डेली किसी न किसी बात के ऊपर डिस्कस करते हैं, और आज अपने पास डिस्कस करने के लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक भी है, समय की नज़ाकत भी है। वो ये है कि एमए की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने वाली है, एमए एमएससी एमकॉम की रेगुलर की। और एमए एमएससी एमकॉम में कोटा यूनिवर्सिटी ने इस साल सेमेस्टर सिस्टम लागू करने का फ़ैसला किया है। तो मैं पूरी प्रक्रिया को आप लोग के साथ समझाऊंगा कि सेमेस्टर कैसे लागू होगा और किस प्रकार से जो है सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत आप लोगों के पेपर होंगे, और सेमेस्टर का मतलब क्या होता है, क्योंकि कई बच्चों को अभी ये पता नहीं है कि सेमेस्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है और सेमेस्टर किन बच्चों के लिए लागू होगा, रेगुलर के लिए भी होगा या प्राइवेट के लिए भी होगा या सबके लिए होगा। तो इस तरीके की जो बातें हैं, जो आप लोगों के सवाल हैं, उनके जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे। और उम्मीद मैं आप सबसे ये करूँगा कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, अपने साथियों के साथ साझा करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि इसको समझना बहुत आसान नहीं है किसी के लिए भी। और मैं अपेक्षा ये करूँगा कि आप जैसे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो इसको समझें और इसके बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ साझा करें। यदि कोई शिक्षक साथी देखता है तो उनसे भी मैं कहूँगा कि वो भी वीडियो को अपने विद्यार्थियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये उतना ही यूज़फुल है जितना कि बाकी वीडियोज़ या सूचना जो होती है। तो अब मैं इसमें आगे बढ़ूँ, तो एक तो ये है कि बेटा, इस साल कोटा विश्वविद्यालय ने यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से ये फैसला किया है कि पीजी में जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू रहेगा। पहले ये यूनिवर्सिटी लेवल पर लागू था, लेकिन अब ये कॉलेज स्तर पर भी लागू रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साल में 2 बार एग्ज़ाम हुआ करेगी, 4 सेमेस्टर का कोर्स है। अब इसमें जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है और यूनिवर्सिटी की जो टीम्स हैं, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है, यानी एक प्रकार से जो कमेटीज़ जो निर्धारित करती हैं सिलेबस और जो वो पैटर्न है, तो उनके माध्यम से एक दिन भास्कर में भी संभवतः एक खबर आई थी, दैनिक भास्कर में, और बड़ी खबर थी ये। तो उसके मुताबिक ये है कि जितने भी रेगुलर कोर्सेज हैं, चाहे एमए एमएससी एमकॉम के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए इस साल जो है सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। पहले ये एमएससी के स्तर पर लागू था कॉलेजों में, लेकिन अब ये एमकॉम और एमए में भी इस साल से आ जाएगा। एडमिशन प्रक्रिया संभवतः अगले हफ्ते से शुरू होने के आसार हैं, 10 तारीख के आसपास या उसके थोड़े से बाद में, 10 के आसपास संभवतः शुरू हो जाएगी। तो उससे पहले आप लोग ये तय मान के चलें कि इस बार रेगुलर एडमिशन लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस साल यदि आप रेगुलर एडमिशन लेते हो तो आपको कुछ फ़ायदे होंगे। देखो, सेमेस्टर सिस्टम के फ़ायदे क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें इंटरनल असेसमेंट होंगे, प्रैक्टिकल के अंक होंगे, जिससे कि आपकी परसेंटेज जो है अच्छी बनेगी। 3 तरह की एक प्रकार से ग्रुप बनाए जाएंगे, जिसमें एक जो सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें लगभग सभी क्लासेज जो साइंस फैकल्टी की हैं उनको ग्रुप ए में शामिल किया जाएगा। सी सेक्शन में जो फाइन आर्ट की सब्जेक्ट है और जिनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, जैसे होम साइंस है, जीपीएम है, टीडीपी है, और ड्राइंग एंड पेंटिंग है, म्यूजिक है, उनको शामिल किया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है। उसमें हर सेमेस्टर में 2 पेपर थ्योरी के होंगे, 2 प्रैक्टिकल के होंगे। बाकी जो पेपर है उनमें एग्जैक्टली 4-4 पेपर ही होंगे, और उनमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों जो है डिवाइडेड होंगे। इस पूरी प्रक्रिया को समझने में हालांकि आपको और भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आर्ट्स के जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जिनमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, फ़िलासफ़ी है, जो मेजर सब्जेक्ट हैं, जिनको बड़ी सब्जेक्ट कहा जाता है एक प्रकार से, जिनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी अच्छी खासी तादाद में होते हैं, उनमें जो पैटर्न रहने वाला है वो रहेगा 100 नंबर के 4 पेपर होंगे हर सेमेस्टर में, 100 नंबर के 4 पेपर, और उसके साथ में हर पेपर के साथ 50 नंबर का इंटरनल का मतलब एक प्रकार से सेशनल होता है। सेशनल का मतलब ये है कि आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है, आपको असाइनमेंट दिया जा सकता है, और उसके आधार पर
जो है अंक आपकी कॉलेज देगी। यानी इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा रेगुलर रहना पड़ेगा और जो प्रोजेक्ट दिए जाएंगे उन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन फ़ायदा यह है कि 400 नंबर का रिटर्न है और 200 नंबर का प्रैक्टिकल एक प्रकार से हो जाता है, तो 600 नंबर के हर सेमेस्टर 600 नंबर का हो गया। 600 इंटू 4 यानी 2400 नंबर का इस बार पीजी हुआ करेगा अब। और ये जो यूजीसी की नई एक प्रकार से गाइडलाइंस है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उनके मानकों के अनुसार चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सवाल है। तो इसमें क्रेडिट दिए जाएंगे, 24 क्रेडिट होंगे टोटल। तो उसके ऊपर तो खैर बाद में चर्चा करेंगे। कितने पेपर पास होना ज़रूरी है, कितने पेपर पास होने के बाद आप अगले सेमेस्टर में प्रवेश कर पाएंगे, उसके ऊपर मैं आपको अलग से विस्तार से समझा दूंगा। लेकिन आप लोग तय मान के चले कि इस साल पीजी फाइनल ईयर में, जिसमें एमए, एमएससी, एमकॉम तीनों क्लासेस शामिल हैं, प्रीवियस और फाइनल, उनमें सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा और ये प्रीवियस से लागू होगा। ध्यान रहे, जिन बच्चों ने इस साल प्रीवियस दे लिया है उनके ऊपर पुराना ही लागू रहेगा, यानी उनके ऊपर सेमेस्टर लागू नहीं होगा। क्योंकि जो भी कोई नया कोर्स या नया पैटर्न लॉन्च होता है या लागू होता है तो वो नए बच्चों के ऊपर होता है, पुरानों पे नहीं। तो जिन बच्चों ने इस साल प्रीवियस दे लिया है उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, ये सिर्फ उन बच्चों के ऊपर लागू होगा जो वर्तमान में प्रीवियस में एडमिशन लेंगे और रेगुलर लेंगे। प्राइवेट बच्चों के लिए जो पुराना पैटर्न है वो लागू रहेगा और उसी के ग्राउंड पर जो है आप लोगों का असेसमेंट चलता रहेगा, आपको पीजी मिलती रहेगी, पीजी की डिग्री जो है मिलती रहेगी। अब बात आती है एडमिशन की। तो मैं आपको बता दूं कि एडमिशन बेटा जो प्रोसेस है वो संभवतया इस महीने के दूसरे हफ्ते से शुरू होने के आसार हैं, यानी 10 तारीख के आसपास इसके बाद। और जब भी वो आएगा तो मैं आपको साथ शेयर करूंगा और आपको किस सब्जेक्ट से पीजी करनी चाहिए इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आप लोग यदि चाहोगे तो। और आप लोग डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो और कमेंट में रिप्लाई करना मेरे लिए मुश्किल होता है। कुछ बच्चों को हालांकि ये अजीब लगता है और वो कुछ कहते भी हैं कि सर आप कमेंट में रिप्लाई नहीं देते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा कि कमेंट में रिप्लाई देना किसी भी के लिए, मेरे लिए नहीं किसी के लिए भी उतना आसान तो नहीं होता जितना कि आप लोग समझते हैं कि हर कमेंट का रिप्लाई मैं दे दूँ और फिर उसके माध्यम से चर्चा कर लूँ। मैं फिर भी जितने भी आप लोगों के कमेंट आते हैं उनका सम्मान रखते हुए मेरा प्रयास रहता है कि अगले वीडियो में मैं उन सारे कमेंट्स को एक प्रकार से एड्रेस करूं और जवाब दूं। अब ये वीडियो जो मैंने बनाया है उसका मतलब यही था कि आप लोगों को ये बता पाऊँ कि इस साल जो है एमए में सेमेस्टर सिस्टम लागू रहेगा, एमएससी में रहेगा, एमकॉम में रहेगा, प्रीवियस से लागू होगा। जो पहले प्रीवियस कर चुके हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, उनके ऊपर एनुअल स्कीम रहेगी। सेमेस्टर का मतलब ये होता है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होती है। एक और फ़ायदा इसमें ये रहता है कि एमए में अमूमन बैक नहीं आती है, लेकिन इसमें बैक भी आती है और अगले सेमेस्टर में बैठने की अनुमति मिल जाती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं सेमेस्टर सिस्टम के और मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समझ में ये चीज़ आएगी, अपने साथियों के साथ आप इसे साझा भी करोगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें बेटा कि ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें आप लोगों के फ्यूचर से रिलेटेड बातों के ऊपर डिस्कस किया गया है। और आप लोग देखिए, पूरा देखिए। अधिक जानकारी के लिए जो है आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो अपने ग्रुप बने हुए हैं वहाँ पे आइए, ज्वाइन कीजिए और बैकग्राउंड के ऊपर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि देखिए कितना प्यारा लगता है जब ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल पेड़ के बीच में खड़ा होकर के वीडियो बना रहा हूँ। बहुत आनंद आई है और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज्ञान देगा, नॉलेज देगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच बेटा।